जिस बेरोजगारी के मुद्दे से भाजपा और मोदी सरकार भागती है, वही मुद्दा पीएम मोदी के जन्मदिन वाले दिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही है और वो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी दिवस भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसके चलते अब भाजपा की आईटी सेल की पोल खुल गई है। इस पर ध्रुव राठी ने भी अपनी राय रखी है दोस्तों। और जिस तरह से तमाम नेता, बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेटर्स, हर कोई प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लाइन लगाए खड़ा है, लाखों लोगों ने उन्हें बधाइयां दी, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी वाला मुद्दा भी ट्रेंड करने लगा। इतना ट्रेंड कर गया कि मोदी के जन्मदिन की बधाइयों को पीछे छोड़ दिया। तो पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से समझाऊंगी। भारत के अंदर बड़े बड़े हस्तियों का जो दोहरा चरित्र सामने आया, इसके साथ साथ भाजपा का, उसके आईटी सेल का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। सब कुछ बेनकाब हुआ है, आज उस पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, बीजेपी का आईटी सेल बुरी तरह से मोदी के जन्मदिन पर एक बार फिर बेनकाब हो गया। सुबह से लगातार सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की जहां बधाइयों का तांता लगा हुआ है, वही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने वालों की भी आज लाइन लग गई है। जी हाँ, हालत ये है दोस्तों कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने वालों की संख्या ज्यादा है और मोदी को बधाई देने वालों की संख्या कम। आज का दिन आईटी सेल के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज के दिन कैसे आईटी सेल को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और कैसे आईटी सेल का झूठ आज पीएम मोदी के बर्थडे के दिन भी पकड़ा गया, उसे लेकर चौतरफा चर्चा हो रही है। मोदी जी के जन्मदिन पर ऐसा तमाशा लगाया गया है कि पूछिए मत। सभी अखबारों, न्यूज चैनलों पर चाटुकारिता की एक अलग ही मिसाल कायम की जा रही है। अखबारों पर तो फ्रंट पेज पर ऊपर से लेकर नीचे तक प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई। अमूल की तरफ से एक बड़ा विज्ञापन छपा जन्मदिन को लेकर। तो इस तरह का तमाशा आज से पहले तो कभी नहीं देखा गया था, मगर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को इतनी तवज्जो दी गई कि सब जगह ये छाया रहा। सभी जरूरी खबरों को छोड़कर फ्रंट पेज पर मोदी जी का चेहरा चस्पा था। हालांकि आमतौर से भी चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में मोदी जी का चेहरा हर तरफ नजर आता रहता है। इस मुद्दे पर दोस्तों अब ध्रुव राठी ने भी टिप्पणी करी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले जानिए कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। सुबह से पीएम मोदी को हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोलने वालों का तांता लगा हुआ है। इसमें शाहरुख खान से लेकर आलिया भट्ट से लेकर राजा मौली, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, आमिर खान, चाहे आप इन्फ्लुएंसर्स ले लो, क्रिकेटर्स ले लो, मतलब कोई ऐसा छूटा नहीं सेलिब्रिटी जिसने पीएम मोदी को बर्थडे विश ना किया हो। इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स थे, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स, उनको तक आईटी सेल ने लपेट लिया ऐसा लगता है, और सब मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। और दोस्तों, इनकी संख्या 1,33,000 है। अभी और बढ़ गई होगी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई के संदेश ना देकर मोदी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई है। लगभग 1,47,000। मतलब हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो संख्या और भी ज्यादा है। तो बताइए, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर आज का दिन मनाते हुए नाले की गैस द्वारा पकौड़े तलने वाले और बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, और जो लोग हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोल रहे हैं उनको इन लोगों ने पछाड़ दिया। तो दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन वाले दिन हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बल्कि ये खबर अब आपके सामने आनी चाहिए कि देश का असल में हाल क्या है। इससे बढ़कर जिस तरह से आईटी सेल ने आज के दिन के लिए मेहनत करी होगी, जी तोड़ मेहनत करी होगी, क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन है, चुनाव आने वाला है, तो एक जबरदस्त सोशल मीडिया पर जश्न तो होना चाहिए। और ऐसा हुआ भी। आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और तमाम इन्फ्लुएंसर्स और खिलाड़ी सबको इकट्ठा कर लिया कि वो पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो नंबर 1 पर ट्रेंड नहीं कर पाए बेचारे। इनके आगे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर गया, नंबर 1 पर बेरोजगारी का हैशटैग रहा। तो ये कितनी बड़ी बात है और ये कितना बड़ा देश के लिए संकेत है कि असल मुद्दों पर चर्चा करो, असल मुद्दों को ट्रेंड करवाओ। ये क्या है कि पूरा देश बैठकर बधाइयां दिए जा रहा है। असली मुद्दों पर तो किसी ने कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं करवाया, चाहे अभिनेता हो, नेता हो, खिलाड़ी हो, किसी ने भी इस तरह के मुद्दों पर आज तक कुछ नहीं बोला कि देश में कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, छात्र हर दिन पिट रहे हैं बेचारे। मगर चाटुकारिता करने हर कोई आगे आ गया। तो ऐसे में आज जो हुआ है वो भाजपा के लिए बहुत शर्मनाक है, उसके आईटी सेल के लिए तो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। सब एक तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को स्पेशल फील करवा रहे थे आज,
सबको अपनी पहली मुलाकात उनके साथ याद थी, मगर शायद किसी को ये नहीं दिखा कि देश का क्या हाल है। और दोस्तों, एक और आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, विश्वनाथ आनंद चेस प्लेयर, आप जानते होंगे कितने बड़े प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। इनको बचपन से हमने देखा है, युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। इन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक लंबा चौड़ा नोट लिखा और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा था वो बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई बर्थडे विश करता है, मगर क्या आप जानते हैं कि इनको अपना ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा? क्योंकि ऊपर नाम लिखा हुआ था इनका, उसके बाद लिखा था माय मोदी स्टोरी। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी का भेजा हुआ ट्वीट सीधे कॉपी पेस्ट करके इन्होंने डाल दिया, क्योंकि जिसने भी भेजा था ऊपर से नाम भी लिखा था कि विश्वनाथन आनंद जी का ये ट्वीट है, उनको ये ट्वीट करना है। तो अब विश्वनाथन आनंद ने क्या किया, उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। उस ट्वीट में से अपना नाम नहीं हटाया और वो हैशटैग भी नहीं हटाया। देखा ही नहीं कि ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, उसको मैं एडिट कर दूं। बाद में जब सोशल मीडिया में इसको लेकर फजीहत शुरू हुई तो विश्वनाथन आनंद ने इसको डिलीट किया फौरन और दोबारा से सेम मैसेज पोस्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह पकड़ा गया है दोस्तों आईटी सेल। यही वाला खेल इसमें सबके साथ खेला होगा। तो ये जो भावनाएं और बधाइयां व्यक्त की जा रही हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है, उसमें भी कितनी सच्चाई है अब ये भी सही से पक्का नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि विश्वनाथन आनंद के साथ तो ये हो गया, लेकिन जो इसके अलावा जो वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, चाहे शाहरुख खान हो, आलिया भट्ट हो, कोई बड़ा शेफ हो, मुकेश अंबानी हो, देश भर के सभी बड़े उद्योगपति मोदी जी को जो मैसेज कर रहे हैं, तो वो भी इसी ने लिख के भेजे हैं क्या? क्योंकि विश्वनाथन आनंद का जो मैसेज है वो तो यही बता रहा है। और अब देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया में जब इनका मैसेज वायरल हुआ तो ध्रुव राठी ने इस पर आईटी सेल की जबरदस्त मौज लेते हुए क्या कहा, देखिए ट्वीट। क्या आप सोच सकते हैं कि मोदी अंदर से कितने असुरक्षित होंगे? उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी सच्ची नहीं होती। उनकी टीम को पहले से तय टूल किट का इस्तेमाल करके मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों से संपर्क करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की जरूरत पड़ती है। सच में कितनी दुखद जिंदगी है। दोस्तों, ये जो टिप्पणी करी है ना ध्रुव राठी ने, ये पीएम मोदी की उनके जन्मदिन पर सबसे बड़ी किरकिरी है। इस टिप्पणी से कोई भी शख्स बहुत तगड़ा आहत हो सकता है, क्योंकि सच्चाई ऐसी सामने निकल करके आ गई। कैसे एक पूरा नैरेटिव गढ़ा जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसी भी चीज को लेकर कैसे एडवर्टाइजमेंट की जाती है, वो भी इतने बड़े लेवल पर वो सामने आया। मतलब पीएम मोदी का फेस कायम रखने के लिए उनके बर्थडे तक को नहीं छोड़ा गया, उसका भी इस्तेमाल किया गया और पूरा बाकायदा ट्रेंड करवा दिया गया, सबको लाइन हाजिर कर दिया हो जैसे। वरना ये समझने वाली बात है कि लोग इतना भी अटेंटिव नहीं होते हैं कि बैक टू बैक इतने लोगों की विशेष आ जाए प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और ये जो हो रहा है ये पहली बार देखा जा रहा है। इससे पहले जो जन्मदिन था उस पर भी कई सारी बधाइयां आई, मगर इस बार जो तमाशा खड़ा किया गया ऐसा पहले नहीं किया गया था। तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि भाजपा में अब एक डर सा बैठा हुआ है कि पीएम मोदी की फेस वैल्यू जो है वो कम हो रही है चारों तरफ। और क्योंकि आने वाला है अभी चुनाव और इसी चेहरे पर चुनाव लड़ना है इनको, और इसका जितना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं उतना किया जाए, यही बीजेपी का हथकंडा है। तो ये जो जबरदस्ती का माहौल खड़ा किया गया दोस्तों भाजपा की आईटी सेल ने, और बाद में फजीहत भी जमकर हुई, तो उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।